हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट। रैंडम पॉइंट का मतलब है उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट दिए जाए। क्या दिए जाए पास भैया? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट से बात करते हैं बेटा जी। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है कि उसमें एक तो उस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? डिस्टेंस। और एक उसका एक्सिस के साथ एंगल दे रखा होता है। वो अगर उस पॉइंट को अगर लाइन से मिला है तो भैया वो कितना एंगल ट्रेस करती है। अब जरा देखिएगा, मेरे को लेट एज्यूम मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये बेटा जी आपके पास माइनस क्यू और ये बेटा क्या है? इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग बुक्स वाले अलग अलग तरीके से करते हैं, अपन अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब जरा देखना, ये दिस इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। वी नाउ दैट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ कितनी है? 2L। तो एक बात, मिड पॉइंट इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास भैया? ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट बेटा r, थीटा, r, थीटा। एक बात बताओ, इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? अच्छा, ये एंगल बेटा जी कितना है? एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, ये L है और ये L है। अगर मैं इस पॉइंट से मिलूं, ये डिस्टेंस मान ले भी अपन कितनी है? R1। कितनी है? R1। ये डिस्टेंस मान ले भैया R। अब एक बात तो, ये मुझको मालूम है L, ये मुझे मालूम L है, ये है R1, ये है R2, ये बेटा कितनी है? R। अब R1 R2 का मुझे वैल्यू तो नहीं मालूम, वैल्यू तो नहीं मालूम। अब जो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स उसकी डायरेक्शन नहीं होती, बट मैग्नीट्यूड तो होगा। वी नाउ टेस्ट R1 इज व्हाट? R1 इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from charge. So electric potential due to charge प्लस Q। एक बात तो, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। पॉइंट, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा नहीं करेगा? तो प्लस क्यू चार्ज के कारण बेटा जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास भैया? KQ अपॉन R1। KQ अपॉन R1, हाँ के ना? क्योंकि बेटा प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी इसकी? R1 है। और फॉर्मूला बेटा आपके पास जरा देखना, फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q है चार्ज और R बेटा क्या है? डिस्टेंस। अब जरा देखिएगा, सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q चार्ज के कारण बेटा जी पोटेंशियल क्या होगा? V माइनस Q अपॉन R2। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा पोटेंशियल भी कैसे होगा? नेगेटिव। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया भी था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हियर माइनस Q चार्ज इज नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी बेटा जी क्या होगा?
ओके, अब इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं। प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है, के क्यू ओपन आर वन, माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना है बेटा, माइनस के क्यू ओपन आर टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। एक बात तो व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो वहां पोटेंशियल जो होगा वो दोनों चार्ज के कारण बेटा एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट कितना जाएगा बेटा के पास, V प्लस V माइनस, प्लस क्यू कारण, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल प्लस माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल। पुट वैल्यू के क्यू अपॉन आर वन, यहाँ पर नेगेटिव है, फिर पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा तो माइनस का के क्यू अपॉन, एनी प्रॉब्लम? श्योर, ओके। V इज इक्वल टू बेटा जी के क्यू को आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन, दोनों के एलसीएम ले ले बेटा जी, R1 R2 माइनस, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब मुझको वैल्यू मालूम होनी चाहिए बेटा कि R2 माइनस R1 की और R1 R2। यहां से बेटा अलग अलग मेथड से भी अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे? मैं एक सिंपल मेथड बताता हूं आपको, देखिएगा यहां पर अकॉर्डिंग टू फिगर, कि बेटा यहाँ पर जो भी अपन एज्यूम करते हैं वो आपके पास बेटा एक लमसम वैल्यू होती है, मतलब एक फिक्स वैल्यू तो नहीं है। अगर अपन एज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर अनसर्टेनिटी तो है, वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, कुछ तो वहाँ पर बेटा अपने इश्यूज रहेंगे जो अपन एज्यूम करना पड़ेगा। अब जब देखो R2 इज ग्रेटर देन R एंड ग्रेटर देन R1, यहाँ देखिए बेटा के पास R2 है वो R से बड़ा है और R है वो किससे बड़ा है, एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, मैं इसको यहां पर जरा देखना परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी अबाउट एंगल बेटा क्या होगा, थीटा। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी शॉर्ट। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है बेटा जी, अब मैंने बड़ी बनाई है ये आपको समझाने के लिए, लेकिन बेसिकली जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही क्या है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। और आइडियल केस में अगर आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूं तो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की जो आपका लेंथ होती है वो अबाउट 0 होती है, अबाउट 0 होती है। कितनी होती है? अगर बहुत छोटी है बेटा तो ये जो लाइन जो एंगल बनेगी वो इस एंगल से अबाउट इक्वल एंगल बनेगी, नहीं बनेगी? बनेगी। अब जब देखो ये है बेटा आपके पास L, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, L cos, और ये होगा बेटा आपके पास L, क्योंकि जो कि जिसके साथ एंगल बना रहा है वो तो बेटा कौन सा कंपोनेंट होगा, वो तो होगा बेटा आपके पास cos कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर होगा बेटा कौन सा होगा। अब जरा देखना, बेटा ये पास यहां बात कर बेटा, अगर मैं परपेंडिकुलर इससे डालता, किससे, प्लस क्यू से, किसे डालता, प्लस क्यू से, तो बेटा जी क्या होता, जब देखना, अगर इसका भी एक मेथड है, तो लॉन्ग मेथड है, इसको मैं और शॉर्ट बनाऊं बेटा के पास, तो जरा देखना, अगर मैं यहां से बेटा परपेंडिकुलर डालूं, सिमिलरली ये पूरा बेटा कितना है, ये बेटा जी कितना हो जाएगा, 12 cos, ये बेटा जी कितना हो जाएगा, अब जब देखना बेटा यहां से ये पॉइंट मान लो बेटा क्या, M, तो MP और
ये जो लेंथ दोनों बेटा क्या होगी, अबाउट इक्वल होनी चाहिए, मतलब अबाउट इक्वल होगी, 100% इक्वल तो नहीं होगी, क्योंकि मैं इसका देखो शॉर्ट इसका रिप्रेजेंटेशन करूँ, जरा देखना, अगर मैं छोटा डायपोल बनाऊँ ये वाला, ये कोई पॉइंट P है, एक यहाँ से मिला दूँ भैया, एक किससे मिला दूँ, ये माइनस क्यू है बेटा, क्या है ये एंगल बेटा कितना है, थीटा। अब जरा देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अबाउट इक्वल आपको दिखाई दे रही नहीं दे रही, दिखाई दे रही है, हाँ क्या ना। तो बेसिकली ये जितना ज़्यादा छोटा होगा इतने ही आपको स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी कि ये लेंथ और ये लेंथ बेटा क्या होगी, अबाउट इक्वल होगी। अब जरा यहाँ पर देखना, ये पूरी बेटा जी कितनी है, R2 कितनी है, R2। अब इस R2 में से अगर मैं इस MP को घटा दूं, क्योंकि जरा देखना यहाँ पर जो MP हैं वो अबाउट इक्वल है बेटा आपके पास किसके, R में अबाउट इक्वल बोला है, 100% इक्वल है नहीं बोला है। तो एक बात तो ये जो लेंथ है MP वो किसके इक्वल है, R1 के, किसके इक्वल है बेटा, R1 के। अगर मैं इस R2 में से 2L cos थीटा को घटा दूं तो बेटा पीछे कितनी बचेगी, MP घटेगी, बचेगी नहीं बचेगी। तो जब देखना R2 माइनस 2L cos थीटा इक्वल बेटा कितना होगा, R2 में से 2L cos थीटा घटा दिया बेटा, पीछे कितना बचा MP, और MP बेटा किसके इक्वल है, R1। इसका मतलब आकाश बेटा जी क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2L cos थीटा बराबर R1। R1 को इधर ले इसको उधर भेज दो, तो बेटा जी R2 माइनस का R1 इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा के पास, R2 माइनस आ गया ना। अब जरा देखना इफ R2 R and R1 is in GP, GP आपने पढ़ी है, AP GP है ना, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी, पढ़ी। अब जरा देखना भैया, मैंने बोला यहाँ पर R2 बड़ा है R से और R बड़ा बेटा किससे, अगर ये GP में है तो R स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना होना चाहिए, मतलब मिड वाली का स्क्वायर इक्वल टू R2 इंटू R1, यस और नॉट। अब R2 माइनस R1 और R स्क्वायर की वैल्यू बेटा R1 R2 की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट वैल्यू ऑफ R2 माइनस R1 एंड R1 R2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा जी कितना जाएगा, V इक्वल टू KQ, R2 माइनस R1 की वैल्यू बेटा कितना है 2L cos अपन R1 R2 की वैल्यू बेटा कितना है R। अच्छा एक बात, तो Q इंटू 2L को देखे कुछ हो रहा है, ये P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि बेटा अगर जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसकी वैल्यू होती है बेटा Q इंटू, तो Q ये और 2L, तो बेटा V बराबर कितना हो जाएगा KP cos थीटा अपॉन आपको बेटा जी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था और आपको दिया हुआ तो बेटा उसके कोऑर्डिनेट R और थीटा। तो जरा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो R और थीटा के टर्म में है कि नहीं है, यस और नॉट। अब जरा देखो इससे सब कुछ निकल सकता है, यहाँ पर पोटेंशियल बेटा वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जरा देखिएगा, मैंने अब इसी से वापस जो मैंने फर्स्ट 2 केसेस पढ़े थे, फर्स्ट केस एट एक्सियल पॉइंट, मैं एक्सियल पॉइंट की बात करूं तो एक्सियल पॉइंट के लिए अगर एक्सियल पॉइंट पर निकालना बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बेटा थीटा डिक्रीज हो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है। अगर एक्सियल पॉइंट पर निकालना होता तो ये लाइन धीरे 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 कहाँ आती बेटा, ऐसी आती कि नहीं आती, तो थीटा कितना होता, 0 होता। अगर थीटा 0 होता तो बेटा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो V के लिए बेटा कितना हो जाएगा KP अपॉन R, और अपना आया तक नहीं आया था, यस और नॉट। अब जरा देखिएगा केस सेकंड, एट लेटरल पॉइंट
मैं लेटरल पॉइंट की बात करूं, लेटरल पॉइंट मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो बेटा ये लाइन कैसी होती? बिल्कुल ऐसे होती। तो थीटा की वैल्यू कितना देता? 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री हो जाती तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो v इज इक्वल टू बेटा के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू बेटा कितनी है? और लेटरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है कि नहीं होता है? ये अपन ने बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द रैंडम पॉइंट। अब जब देखिएगा बेटा जी, यहां से क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग है, आगे ना। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से कंपोनेंट निकाल के बेटा आपके पास ये एल कॉस थीटा हो जाता, ये एल साइन थीटा हो जाता, आगे ना। आप उससे बेटा इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, फिर इससे बेटा क्या हो जाता बेटा आपके पास ये एल कॉस थीटा, ये बेटा एल अपने यहाँ से भी क्या करते वापस ये थीटा, ये भी थीटा होता, ये एल कॉस थीटा हो जाता। अब इसके थ्रू भी कर सकते थे। ये थोड़ा सा मेथड जो लॉन्ग है, मैंने जो मेथड बताया बेटा वो थोड़ा सा इजी है और कन्वीनियंट भी है, इजीली आप कर भी सकते। लास्ट में जाके रिजल्ट आना वो बेटा क्या आना है? सेम, आगे ना। अब जरा देखियो, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एक थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद तक समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? आप घर पे जाके वापस शाम को 4 बजे अपने एप्लीकेशन पे भी इसको सेम वीडियो को देख सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते आगे ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जब इसका नाम देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इक्वल मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो देखिए भैया, इसका मतलब बेटा जी क्या जाएगा? इक्वल प्लस पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल बेटा जी क्या है? इट इज द सरफेस और प्लेन एट विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। आगे ना क्या लिखेंगे बेटा जी? इट इज ए सरफेस और प्लेन at which each and every point have same electric potential, known as equipotential surface। इसी को अपन बेटे क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते। एक चीज देखिएगा भैया, इसका कई बार आपके पास प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या? सबसे फर्स्ट बात करें, पोटेंशियल इज इक्वल at each point on surface। कोई भी सरफेस है बेटा जी, ये ए पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट क्या है? इससे पोटेंशियल बेटा वी है, इससे पोटेंशियल बेटा कितना है? तो वी ए जो पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सिमिलर टू इक्वल होगा बेटा किसके? इसका इक्वल है, इसका मतलब बेटा जी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल बेटा कितना हो जाएगा? पोटेंशियल सेम है तो भी हम चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? 0 डिग्री होगा, 0 वोल्ट होगा। कितना होगा? 0 वोल्ट। फर्स्ट पॉइंट कोई दिक्कत? श्योर? नेक्स्ट पे चलते हैं। work done to move any charge on equipotential surface
इज 0। हाउ? मैंने बोला भैया ये मेरे पास कोई सरफेस है, ये मेरे पास क्या है? सरफेस। ये पॉइंट है बेटा जी ए और ये पॉइंट है बेटा जी क्या? यहाँ पोटेंशियल बेटा कितना है? V है। यहाँ बेटा पोटेंशियल कितना है? पॉइंट ए से मैं किसी चार्ज को पॉइंट बी तक लेके जाऊं तो बेटा जी वर्क डन क्या होता है बेटा? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस। अगर इक्वल पोटेंशियल सरफेस है बेटा जी तो वी ए इज इक्वल टू होगा बेटा जी कितना? इसका दोनों जो पॉइंट है उनका पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम हो गया तो बेटा जी क्या हो जाएगा? और मैंने बोल दिया लेट एज्यूम वो कितना है, तो बेटा जी एक बात बताओ W इक्वल कितना हो जाएगा? Q V माइनस V। तो W इक्वल बेटा कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस होता है उस पर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मैं चार्ज को लेके जाऊं तो भी अब वर्क डन कितना होगा? यहां तक कोई दिक्कत? सेकंड थिंग, अब थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेटा जी। मैंने बोला किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को अगर मैं चार्ज दे दूं तो सारा चार्ज किस पर आ जाता है? उस कंडक्टिंग सरफेस पर आ जाता है। कंडक्टिंग सरफेस पर आएगा तो भाई साहब उस कंडक्टिंग सरफेस का पोटेंशियल भी होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज इक्वल पोटेंशियल सरफेस। अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज दिया जाए तो जो उसका सरफेस होगा वो हमेशा इक्वल पोटेंशियल सरफेस है। ये हमेशा माइंड के अंदर रखना है बेटा जी, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो ऐसे ट्रिक से ही बनते हैं, और अगर आप वहाँ ढूंढने लग जाओगे, पोटेंशियल निकालने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कंडक्टिंग सरफेस आ गया इसका मतलब चार्ज है वो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। किस पर? पूरी सरफेस पर। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को अगर चार्ज दिया जाए तो वो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पोटेंशियल भी उसका क्या होगा बेटा? तो मैं थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ आपके पास भैया, सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग मटेरियल is always equipotential surface. Yes or not? Next point, मैंने बोला कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है अगर उस पर चार्ज दूंगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बेटा, वो हमेशा सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती कि नहीं होती? और जो आपके पास सरफेस है बेटा वो सरफेस के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सरफेस के भी क्या बेटा? परपेंडिकुलर है। लेकिन सरफेस तो कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो मैं एक पॉइंट इसे और निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब मैं नेक्स्ट लिख सकता हूं बेटा पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगा? एनी प्रॉब्लम? चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये फोर्थ था, फिफ्थ पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कोई भी सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैंने बोला एक सरफेस है वो 5 वोल्ट की है, कितना है? 5 वोल्ट की है, और एक सरफेस है वो 10 वोल्ट की है। यस कि नॉट? मैंने बोला दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये मान लो इसका पोटेंशियल बेटा कितना है? 5 वोल्ट।
ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका बेटा पोटेंशियल कितना है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, वो बताता हूं मैं आपको। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं काटेगी? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी? मैंने बोला वो सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अगर मैंने बोला दो सरफेस हैं भैया जी, एक है बेटा आपके पास 10 वोल्ट का है और एक बेटा कितना है, तो जहां इंटरसेक्ट करेगी बेटा वहां पर कितना वोल्ट होगा? तो फिक्स नहीं कह सकते। अब अगर इंटरसेक्ट कर गई तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? नहीं होगा। क्यों? मतलब यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ पर बेटा क्या 10 वोल्ट है। लेट एज्यूम यहाँ पर जो आपका एवरेज पोटेंशियल होगा वो 10 + 5/2 मतलब 7.5 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर 7.5 वोल्टेज हो गया तो बेटा ये तो कितने वोल्ट का था? 10 वोल्ट का था। लेकिन इस पॉइंट पर कितना आ रहा है? 7.5। ये कितना वोल्ट का था बेटा? 5 वोल्ट का। यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है? 7.5। तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस रहा क्या? ये नहीं रहा। इसीलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे विल इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्ट पॉइंट देयर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल देन दे आर। जितने पोटेंशियल के वो हैं उससे डिफरेंट पोटेंशियल का वहां पर होगा इंटरसेक्ट पॉइंट पर। आगे ना, इसीलिए अपन बोलते हैं कि दो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जरा देखिएगा, मैंने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल। जरा देखिएगा, फर्स्ट ए फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज है बेटा तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा बेटा स्फेरिकल होता है। क्या होता है? ये प्लस क्यू है, ये बेटा यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर क्या होगा V2, क्योंकि इससे बेटा यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V1 वो होगा बेटा पास KQ/R1 और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बेटा V बराबर वो होगा बेटा KQ/R2। तो एक बात डिस्टेंस अलग अलग है, इनका पोटेंशियल भी क्या होगा? अलग अलग। तो फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज स्फेरिकल। कैसा होगा? नेक्स्ट, फॉर लीनियर चार्ज रोड बोल दो, पे रॉड भी हो सकता है और सिलेंडर भी हो सकता है। मैंने बोला ये रॉड है। अब इस रॉड के लिए बेटा सिमेट्रिक सरफेस कौन सी हो सकती है? कैसी हो सकती है बताइए? कैसी हो सकती है बेटा? सिलेंड्रिकल हो सकती, नहीं हो सकती? जो सिलेंडर है बेटा वो सिलेंडर के बीच में जो एक्सिस होती है उस एक्सिस से सरफेस का ईच एंड एवरी पॉइंट इक्वल है कि नहीं है? हाँ क्या ना? जो एक्सिस होगी, एक्सिस से जो सरफेस होगा वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होगा, नहीं होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा तो पोटेंशियल भी बेटा क्या होगा? सेम होगा। तो फॉर ए लीनियर चार्ज रोड मान ले अपन या सिलेंडर मान ले, द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल। कैसी होगी बेटा? इफ चार्ज इज एट इन्फिनिट, अगर चार्ज बेटा क्या है? इन्फिनिट है। इन्फिनिट से अगर कोई चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगी बेटा, वो कैसी आएगी? पैरेलल आती कि नहीं आती?
अगर अपन सन की बात करें तो सन से जो लाइट रेज आ रही है वो अपन पैरेलल एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो हाँ क्या? जो सन से लाइट रेज आती है उसको अपन कैसे एज्यूम करते हैं? पैरेलल। तो ये हमेशा ये एक फिनोमिना है। इफ एनी सोर्स इज एट इन्फिनिट देन एनर्जी कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स विल बी पैरेलल। तो इसका मतलब आपका लाइट एक एनर्जी तो है। अगर चार्ज भी बेटा वहाँ पे इन्फिनिट है तो चार्ज से बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी नहीं निकलेगी? और इन्फिनिट पे चार्ज वहाँ से आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो बेटा एक दूसरे के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसका अगर इन्फिनिट में है तो अपन उसको प्लेन सोर्स मानते हैं। कौन सा मानते हैं भैया? प्लेन सोर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ से आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो भी इस तरह से होगी बेटा जैसे वो प्लेन सोर्स से आ रही हो और पैरेलल टू ईच अदर होगी। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी बेटा वो कुछ इस तरह से होगा। इसका पोटेंशियल बेटा क्या होगा? V1 होगा। इसका पोटेंशियल बेटा क्या होगा? तो एक बात बताओ, फॉर प्लेन सोर्स और इफ सोर्स इज एट इन्फिनिट देन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी प्लेन। एक प्लेन होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना है? V1। इसका बेटा कितना है? दोनों की लेंथ अलग अलग है तो पोटेंशियल भी तो अलग अलग होगा। ये पोटेंशियल अलग अलग तो होगा लेकिन इसकी आपके पास शेप कैसी है? एक प्लेन है कि नहीं? यस और नॉट? कोई दिक्कत? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा जी आपके पास किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो आपको हमेशा आनी चाहिए। आगे ना इसमें न्यूमेरिकल्स भी बेटा अच्छे खासे आते हैं, वो भी मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। जो अभी तक आपने पढ़ा लिया है उसको वापस एक बार पढ़ लें। कहाँ से? पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बेटा जी अपन क्या करेंगे? इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे।